गुरुजी शुक्राना गुरुजी आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। और सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, मेरा परिवार और मैं गुरुजी से कभी उनके शारीरिक रूप में नहीं मिले। हमारे भारत आने से 1 महीना पहले गुरुजी ने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया। गुरुजी ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हमें लगता है कि वह सदैव हमारे लिए हैं और हर पल हमारी ज़िंदगी को छूते हैं। मेरी माँ को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रोग हो गया। वह दिन में 5-6 बार नहाती थी, प्रतिदिन पूरा घर धोती थी, हमारे जूते और स्कूल के बैग धोती थी और सब में से झगड़े भी करती थी। कुछ चिकित्सकों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पिता ने उन्हें मेंटल अस्पताल में भर्ती कराने की सोच ली। 8 सालों तक हम भारत और अमेरिका के उच्च चिकित्सकों से मिले पर कोई उनका इलाज नहीं कर पाया। हम बहुत गुरुओं और आध्यात्मिक चिकित्सकों के पास भी होकर आए। बहुतों ने हमें कहा कि मेरी माँ पर किसी ने काला जादू कर दिया है। हमने हर तरह की पूजा की पर भी कोई भी हम उनका उपचार करवा ही नहीं पाए। हमें उससे कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। फिर हमने एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुना, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे गुरुओं के पास जा चुके थे। हमने एक और बार जाने का तय किया। जब मेरी माँ की सहेली ने उन्हें गुरुजी की संगत में चलने को कहा तो उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया। गुरुजी से संबंधित हमने बहुत सारे अनुभवों के बारे में सुना था और मेरा परिवार बहुत विस्मित था। पहली बार संगत में जाने के बाद मेरी माँ को गुरुजी के 4 सपने नहीं दर्शन हुए। हर दर्शन ने उनकी ठीक होने में मदद की। पहले दर्शन में गुरुजी मेरी माँ पर चीख रहे थे और उनको अपना ऊट पटांग बर्ताव करने को कहा। गुरुजी मेरी माँ पर बहुत गुस्सा थे और उनके बिस्तर के करीब आकर बोले, दस्सा तैनू। गुरुजी के उन दर्शन के बाद से मेरी माँ ने खुद को सुधारा और जिंदगी की ओर उनका नजरिया इतना बदल गया जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। गुरुजी के बस एक दर्शन ने मेरी माँ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरी माँ का बर्ताव एक रात में बदल दिया, जो चिकित्सक पिछले 8 सालों में नहीं कर पाए थे। आज मेरी माँ की उनकी एक बहुत बड़ी भक्त है। यह सोचकर कि कोई है जो उनसे इतना प्यार करता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी माँ प्रतिदिन गुरुजी की पूजा करती है और जिंदगी को देखने का उनका नज़रिया बदल गया है। आज तक वह एक भी सत्संग में जाने से नहीं चूकती है। उनको ऐसा लगता है कि मानो कोई शक्ति हर हफ्ते संगत में जाने के लिए उन पर दबाव डाल रही हो। उनके साथ एक और रोचक बात यह होती है कि मेरी माँ को पाँव में बहुत गंभीर दिक्कत होती है और चाहे वह मंदिर में हो या गुरुद्वारे में, वह ज़्यादा देर तक जमीन पर नहीं बैठ पाती। परंतु जब भी वह गुरुजी के यहाँ जाती है तो उनके पाँव की दिक्कत बस गायब सी हो जाती है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, हर पल उनकी निगरानी में। गुरुजी ने कॉलेज में मेरी बहुत मदद की। जब भी मुझे परीक्षा देनी होती थी मैं घबरा जाती थी। यद्यपि मैंने बहुत पढ़ाई की हुई होती थी, फिर भी मैं सब कुछ भूल जाती। अब जब भी मुझे परीक्षा देनी होती है या कुछ आवश्यक काम होता है, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखती हूँ और फिर जो भी करती हूँ उसका नतीजा वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुजी हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ हैं, हमें यह एहसास कराते हुए कि जब तक हम गुरुजी के साथ हैं कुछ गलत नहीं हो सकता है। मुझे यह महसूस होता है कि प्रतिदिन प्रतिपल गुरुजी की नज़र मुझ पर है, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, खरीदारी कर रही हूँ या घर पर हूँ। मैं यह महसूस करती हूँ कि उनकी नज़र मुझ पर ही है और मेरे परिवार पर बनी हुई है। जब तक आपको गुरुजी में श्रद्धा है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, मैं बस उनके लिए गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बस एक ही इच्छा पूर्ण होनी बची थी कि मैं असल ज़िंदगी में गुरुजी को देखूं, पर गुरुजी ने मुझे यकीन दिलाया कि वह हर जगह हैं। और कौन है जो हर जगह हो सकता है? केवल
भगवान, केवल भगवान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। अब मैं दूसरा सत्संग आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये है नीतेश प्रसाद अंकल जी का। अंकल जी लिखते हैं, सितंबर 2008 में मुझे कंपनी की तरफ से प्रस्ताव मिला कि मैं अपने वर्तमान आवास को, जो कि मालवीय नगर दिल्ली में था, उसे कंपनी लीज पर मिलने वाले घर में परिवर्तित कर दूं। मुझे पहला विकल्प द्वारका का दिया गया। हम एक बहुत ही अच्छी जगह देखने गए और हमने वहां पर रहने का मन बना लिया। लीज दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए और हमारा 1 अक्टूबर 2008 तक द्वारका जाना निश्चित हो गया। अब मेरे विभागाध्यक्ष को कंपनी की तरफ से लीज के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे और मेरे लिए घर लेना था। यद्यपि जिस दिन मैंने यह सारी कागजी कार्यवाही समाप्त की, उस दिन हमें एक और घर विकल्प स्वरूप एम्पायर स्टेट में बताया गया, किंतु मैं उस जगह पर जाने के इच्छुक नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही निर्णय ले लिया था। किंतु अपनी धर्मपत्नी के जोर देने पर हमने एक बार जाकर देखने को सोचा। मालवीय नगर से एम्पायर स्टेट तक पूरे रास्ते बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं लगातार इस बात पर बहस कर रहा था कि हम बेकार की कोशिश कर रहे हैं और अपना समय व्यर्थ ही कर रहे हैं। किंतु जैसे ही हमने एम्पायर स्टेट में स्थित घर देखा, तुरंत उसके लिए स्वीकृति दे दी। यह एक बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर था और द्वारका से हर मायने में बेहतर था। मैंने मौजूदा अनुबंध को रद्द कर दिया। हम अब उसी कॉलोनी में गुरुजी की उपस्थिति में अनभिज्ञ भी थे। उस घर में 3 अक्टूबर 2008 को रविवार के दिन स्थानांतरित हो गए और घर को संभालने में बेहद थकान होने के कारण वजह से हम शाम को एक घर के बाहर घूमने तक भी नहीं निकलते थे। संगत जी, अंकल जी आगे लिखते हैं, आओ गुआडी। उसके बाद मैंने अपना नामांकन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में MBA के लिए करवा लिया। मेरी कक्षा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 से रात्रि 10 बजे होती थी। एक दिन बृहस्पतिवार शाम को कक्षा से लौटते समय मैंने एक विशाल जनसमूह को अपने पास वाले घर से बाहर निकलते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शोक सभा हो रही है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह अगले 3 दिन तक भी दिखती रही। मैंने रविवार को सुरक्षा गार्ड से इस बारे में पूछा। तब उसने बताया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते हैं और सप्ताह में 4 दिन गुरुवार से रविवार संगत करते हैं। अगले सप्ताह गुरुवार को मेरी कक्षा नहीं थी और हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। हम गुरुजी के दरबार में शाम 7 बजे पहुंचे और गुरुजी के दर्शन किए। साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और 20 से 25 लोग उनके आसपास हॉल में बैठे हुए थे। नए होने के कारण हम उनके पांव छुए बगैर ही सीधा उनके करीब बैठने के लिए चले गए। हमने वहां गुरुजी के छाया चित्र देखे, जिनमें उन्होंने बहुत महंगे और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। हमें महसूस हुआ कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। यह निश्चित रूप से कोई ढोंगी गुरु है, जिसके अनुयायी समाज के ऊंचे व ताकतवर लोग हैं। कुछ समय बाद ही हम बिना गुरुजी की आज्ञा के वहां से सीधा बाहर निकल आए। हमने सोचा यह गुरु सिर्फ पेज 3 के लोगों के लिए ही है। यद्यपि मुझे उस जगह के महत्व पर ज़्यादा यकीन नहीं हुआ, किंतु फिर भी अपने जूते वापस पहनते समय मुझे वहां से इस तरह उठकर आने पर बुरा लग रहा था। मेरी उस जगह के बारे में उत्सुकता बनी रही, किंतु मैंने वहां दोबारा न जाने का निश्चय किया। एक सोमवार शाम के समय गौरव, कर्नल, रिटायर जोशी और कुछ लोग हमारी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं इस बात से अनजान था कि वे गुरुजी से संबंधित हैं। उनके साथ खेलने लगा और गुरुजी के बारे में पूछने लगा। मुझे बताया गया कि हमें गुरुजी के पास आना होता है और वह हमारी सभी मुसीबतों का ध्यान स्वयं रखते हैं। हम दोबारा उसी रात को मंदिर गए। हमने संगत का आनंद लिया, लंगर खाया और उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेने लगे। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, गुरुजी ने कहा, आओ ग्वाडी, मतलब मैं आओ मेरे पड़ोसी। उसके बाद गुरुजी ने कर्नल जोशी से पूछा कि क्या वो यही था जो उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दे दी। अपमानित और आश्चर्यचकित सा मैं वहां से बाहर निकल आया। अपमानित इसलिए क्योंकि मुझे पंजाबी का एक भी शब्द समझ नहीं आता था और मैंने ग्वांडी को अपशब्द सोच लिया था। तब मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि इसका मतलब पड़ोसी होता है। इस बात का मुझे अभिमान है कि गुरुजी के पड़ोसी बनने का सौभाग्य मुझे मिला।
गुरुजी से क्रिकेट की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बाद में मैंने कर्नल जोशी से पूछा कि क्या उन्होंने गुरुजी को इस बारे में बताया। कर्नल जोशी ने मुझे स्पष्ट किया कि गुरुजी भगवान हैं और उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वह अंतर्यामी हैं। यह मेरे जीवन में एक नए चरण का आरंभ था। मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरा इतना अप्रत्याशित परिस्थितियों में एम्पायर स्टेट आना कैसे संभव हुआ। वास्तव में यह गुरुजी का मुझे अपने पड़ोसी के रूप में आशीर्वाद देने योजना के रूप में अनुरूप था। आज भी मुझे उनकी कृपा मुझ पर प्रत्याशित होती है। साधारणतः लीज की अधिकतम अवधि 2 वर्ष होती है, किंतु यहाँ पर मेरे निवास की अवधि 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, मूत्राशय से कर्कट रोग का गायब होना। दूसरी बार दर्शन के बाद हमने सप्ताह में 4 दिन संगत में जाना आरंभ कर दिया। गुरुजी के दर्शन और संगत का अनुभव एक सम्मोहक के रूप में समान था। कुछ दिनों बाद ही मेरे साडू भाई ने हमें एक बुरी खबर दी कि उनके मूत्राशय में कर्कट रोग का पता चला है। उन्होंने एम्स नई दिल्ली, वेल्लोर और टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में बायोप्सी करवाई है। परिणाम समान ही रहे हैं और कैंसर के होने की पुष्टि भी कर रहे हैं। वह अपने उपचार के लिए एम्स लौटे। दिल्ली में उनके निवास के दौरान मैं उनसे मिला। उसने गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी ने उनको आते रहने के लिए कहा। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आए और उनका आशीर्वाद भी लेते रहे। गुरुजी ने मेरे साडू भाई को प्रसाद स्वरूप तांबे का लोटा दिया और उसमें रात में जल भरकर सुबह पीने से और बचे हुए जल को नहाने के पानी में मिलाने को कहा। मेरे साडू भाई एम्स में भर्ती थे। चिकित्सक उनके मूत्राशय को निकालकर उसकी बायोप्सी कर यह पता करना चाह रहे थे कि कैंसर कितना फैल गया है और उनसे कितना नुकसान हुआ है, किंतु बायोप्सी के परिणामों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वहां कर्कट रोग का कोई चिन्ह मौजूद ही नहीं था और यह सब गुरुजी के आशीर्वाद देने के 7-8 दिन बाद ही हुआ। इस नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया, क्योंकि पहले ही समुचित उपचार दिए जा चुके हैं और यह अब ठीक होगा, मूत्राशय को निकाल दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई मुश्किल व समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कैंसर युक्त वृद्धि नहीं है। हमें यह रिपोर्ट मंगलवार को मिली और अगली ही संगत, जो कि गुरुवार को थी, हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। इससे पहले कि हम गुरुजी को परिणामों से अवगत कराते, उसके पूर्व ही गुरुजी ने हमें बता दिया कि मूत्राशय को निकालना है, हो जाएगा। साथ ही यह कहा अन्य सब ठीक है। उन बदली हुई रिपोर्ट के कारण मेरे साडू भाई टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो कि मुंबई में है, दोबारा राय लेने के लिए गए। परिणाम वही थे। मानव चिकित्सीय परामर्श भी गुरुजी के आदेशानुसार चल रहे थे। वहां उनका ऑपरेशन हुआ और उनके खराब मूत्राशय को एक कृत्रिम मूत्राशय में बदल दिया गया। मेरे साडू भाई, जो कि अपनी बीमारी के सबसे खराब वक्त में थे, उन्हें तरल पे कम करने को कहा गया, क्योंकि उनका मूत्राशय उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। आज वह पूर्णतः स्वस्थ व तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद के बिना संभव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। एम्पायर स्टेट में लीज का बढ़ना। मई 2005 में महिंद्रा रेनॉल्ट के प्रोजेक्ट में मुझे नासिक पद स्थापित कर दिया गया। मैं गुरुजी के पास गया और यह सोच रहा था कि जब उन्होंने मुझे अपना पड़ोसी चुना है तो मुझे दूर क्यों भेजा जा रहा है। मैं भी इस स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी दिल्ली में कार्यरत थी और बच्चे भी यहाँ पर स्थिर थे। लेकिन जब मैंने गुरुजी को मेरी नासिक नियुक्ति का उल्लेख किया तो उन्होंने कहा, जा ऐश कर नासिक में, और मेरी पत्नी को एम्पायर स्टेट में रहने के निर्देश दिए। मेरे कोल रह। गुरुजी के आदेश को देखते हुए मैं अगले ही दिन सुबह वापस अपने कार्यालय चला गया। अपने वरिष्ठ को एक मेल लिखकर अनुरोध किया कि मेरे परिवार को एम्पायर स्टेट में रहने दिया जाए और मैंने नासिक में एक घर किराए पर ले लिया। मुझे किसी सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं उत्तर के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक सी बात थी कि हमारे संगठन के इतिहास में पहली बार इस तरह के अनुरोध को अनुमति दे दी गई थी। यह सब घटनाओं और निर्णयों का संभव होना बिना गुरुजी के मार्गदर्शन के असंभव हो गया था या होता। दिसंबर 2005 में नासिक के लिए जाते वक्त मैंने गुरुजी से कहा कि आप कब मुझे बुलाएंगे।
उन्होंने मुझे कहा कि यह 2007 की बैसाखी तक, वैसाखी 13 अप्रैल को है। उनके यह शब्द एक आदेश थे। मार्च 2007 में मुझे नासिक में अपने काम को बंद करने के लिए कहा गया था और अगले महीने के पहले सप्ताह में मुझे वापस भेज दिया गया। इससे मैं गुरुजी की शरण में बड़े मंदिर में वैसाखी समारोह का आनंद ले पाया। नासिक जाते वक्त मैं थोड़ा सा आशंकित था कि मेरी पत्नी और बच्चों को मेरी अनुपस्थिति में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फिर से गुरुजी की कृपा ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि वहाँ उन्हें कोई समस्या नहीं हुई है और उनका समय अच्छी तरह से व्यतीत होता रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल आगे लिखते हैं, सदैव आशीर्वाद। गुरु जी की कृपा उनकी मां समाधि के बाद भी स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो रही है। इस तथ्य का प्रमाण दिन प्रतिदिन के अनुभव हैं, जो कि अपने भक्तों के जीवन की हर छोटी सी बात पर गुरु जी के नियंत्रण का संकेत देते हैं। इसका उदाहरण मेरे मामा हैं। मेरे मामा बोकारो इस्पात संयंत्र में भट्टी के करीब मुख्य इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनके फेफड़े पूर्णतः खराब हो गए थे। यह समस्या उनके अनवरत धूम्रपान के कारण और बढ़ गई थी। उन्होंने अपने आप को बोकारो में भी दिखाया, जहाँ से तुरंत उन्हें एम्स भेज दिया गया। एम्स में उन्हें फोर्टिस अस्पताल में एक विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी गई, क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। फोर्टिस में उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन पर डालकर आवश्यक उपकरण के साथ बोकारो वापस भेज दिया गया था। वहाँ उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई और संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नवंबर 2007 में उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। फोर्टिस अस्पताल में उनके चिकित्सक ने उन्हें तत्काल फेफड़ों को हटाने की सलाह दी, उन्हें ऑपरेशन की जटिलताओं की चेतावनी दी और स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी भारत में नहीं हुआ और विश्व में भी इसकी सफलता का स्तर 2% या 3% ही है। उनका परिवार इस वजह से बहुत परेशान था। ऑपरेशन के ठीक पहले मैंने अपनी मामी को गुरुजी के मंदिर आने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि केवल गुरुजी ही मामा की रक्षा कर सकते हैं। हम छोटे मंदिर गए और गुरुजी की गद्दी के सामने बैठकर उनकी दया और कृपा के लिए प्रार्थना करने लगे। मंदिर आते समय मेरी मामी की आंखों में आंसू थे और वह मेरे मामा की जीवन वृद्धि कराने के लिए हमसे आग्रह करने लगी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सही जगह पर पहुंच गई है और उनके प्रति अब कोई तकलीफ नहीं पाएंगे। साथ ही मैं गुरुजी से भी प्रार्थना कर रहा था कि वह मेरे मामा को भी आशीर्वाद दें और मेरे विश्वास को बनाए रखें। मामा का ऑपरेशन सफल रहा। क्षतिग्रस्त फेफड़ों को निकाल दिया गया और वह अन्य फेफड़ों का संक्रमण भी हट चुका था। उन्हें आईसीयू में भेज दिया गया और शीघ्र ही एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी प्रगति असाधारण थी और चिकित्सकों को उम्मीद थी कि वह जनवरी 2008 तक वापस आ जाएंगे। गुरुजी के आशीर्वाद ने हमारे जीवन और उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदल दिया है। गुरुजी हमेशा हम सभी को अपनी दिव्य शरण में रखें। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।